हमारे साथ हैं मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव, जिन्होंने लखनऊ से सैफई पहुंचकर मतदान किया है। प्रतीक, बहुत कम आना होता है सैफई, आज आप आए हैं, किस तरह का माहौल देख रहे हैं सियासी और क्या संभावनाएं देख रहे हैं पार्टी के लिए? जो मैं देख रहा हूँ, मुझे देख के लग रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जो गठबंधन की ये सरकार बनेगी, इसकी ऐतिहासिक जीत होने वाली है। 300 सीटों की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने पिछले 5 सालों में इतने काम कराए हैं, और उसको देखते हुए और ये जो गठबंधन हुआ है, इसमें ऐतिहासिक जीत होने वाली है। ये जो आप 300 का आंकड़ा बता रहे हैं और भी नेता बता रहे हैं, कांग्रेस के गठबंधन कांग्रेस के साथ हुआ इसलिए, या विकास कार्य हुआ है जिस तरह सीएम दावा करते हैं और नेता दावा करते हैं, इसलिए आंकड़ा बताया जा रहा है? यह आंकड़ा दोनों चीज़ों को मिला के बताया जा रहा है। जिस तरह के 5 साल में विकास के कार्य हुए हैं, और मैं तो अभी जो ये एक्सप्रेसवे जो बढ़ा है, आगरा से लखनऊ बना है, मैं तो इससे आया हूँ। मैंने पहली बार देखा है। जब इसका उद्घाटन हुआ था उस समय मैं लखनऊ में था नहीं। मैंने तो आज ही देखा है ये, और इतना शानदार बना है ये। और ये एक एग्जाम्पल है कि कितने हमने बड़े बड़े काम कर दिए इन 5 सालों में, और इस तरह के कई काम हुए हैं। और उनको देखते हुए जो जनता है, जनता का प्यार और जनता का सपोर्ट हम लोग के साथ है। अब बीजेपी जो बात करती है रैलियों में, और बार बार अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक कहते हैं कि 5 साल लूट घसोट की सरकार रही, बहुत सारे हमले अब तीखे होते जा रहे हैं जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, कैसे देखते हैं पूरे प्रचार अभियान को आप? देखिए, बीजेपी की सरकार केंद्र में 3 साल से है, और जितने वादे किए उन्होंने उसको पूरे तो कर नहीं पाए। नोटबंदी करी, नोटबंदी से क्या कर लिया? लोगों की जानें ले ली। कितने लोगों को पकड़ पाए? काले धन वालों को। जितने वादे किए कुछ नहीं कर पाए। उनके पास मुद्दे नहीं हैं, तो उनके पास केवल लालचा लगाने के अलावा कोई काम नहीं है। आपकी पत्नी अपर्णा यादव भी लखनऊ कैंट से उम्मीदवार हैं, और उनके खिलाफ बीजेपी ने रीता बहुगुणा जोशी को उतारा है। वो वहाँ से मौजूदा विधायक हैं, कांग्रेस के टिकट पर पिछली बार जीती थी। कैसे देखते हैं उस लड़ाई को आप? लड़ाई को लड़ाई तब कहेंगे जब लड़ाई दोनों पक्ष बराबर हो। मेरे ख्याल से बीजेपी की सीट 175 कैंट से बहुत बुरी तरह से हारने वाली हैं जोशी जी, क्योंकि 5 साल विधायक वही रही वहाँ से, उस क्षेत्र से। कांग्रेस पार्टी में थी इससे पहले, और ना वो जनता से मिली, ना उन्होंने कुछ काम किया। और मेरी पत्नी अपर्णा, जो कि 1 साल से लगातार वहाँ पे जनता से संपर्क में है, उन्होंने बिना विधायक हुए इतने काम कर दिए। 200 से ज़्यादा सड़कें बनवा दी, लोगों से मिलती रही, बैंक के खाते खुलवा दिए लोगों के, महिलाओं की इतनी मदद करी, बच्चियों की इतनी मदद करी। और लोगों का प्यार 175 कैंट का बहुत है अपर्णा के साथ में, और 100% अपर्णा ही जीतेंगी। शिवपाल जी का मैंने एक इंटरव्यू हाल में किया था, और जिसमें उन्होंने दावा किया था कि जीत का अंतर इस बार बढ़ेगा। पिछला चुनाव जो था और इस चुनाव में अब क्या फ़र्क देखते हैं? ये चुनाव किस तरह से अलग है? क्योंकि मैंने सैफई भी शूट किया, काफ़ी कवर किया, इटावा भी कवर किया, लेकिन पिछले दिनों प्रति जिस तरह की एक स्थितियाँ बनी परिवार में और पार्टी में, आप मानते हैं कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह की बातें ना होती तो पार्टी आज और मजबूत स्थिति में होती? पार्टी को बहुत मजबूत होना चाहिए। पार्टी बहुत मजबूत है। पिछले 2 महीने में जिस तरह की बातें हुई हैं, पुरानी बातों को पुरानी बात बना के छोड़ दें पीछे, और जिस तरह के काम किए हैं 5 सालों में, जनता को क्योंकि काम दिखता है, जनता का लाभ होना चाहिए। जनता का लाभ बहुत हुआ है पिछले 5 सालों में जिस तरह के काम हुए हैं, और जनता का प्यार जितना है, क्योंकि मेरा चेहरा ऐसा है कि हर कोई मुझे पहचानता नहीं है। मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं कहीं भी चला जाता हूँ, मुझे ज़्यादा सिक्योरिटी की, ज़्यादा प्रोटोकॉल की आवश्यकता नहीं है। मैं कहीं भी चला जाता हूँ, मॉल में, दुकान में, कहीं भी, और मैं लोगों से पूछता हूँ कि आप किसको वोट देंगे, क्यों वोट देंगे? तो लोग जो कि जिन्होंने भाजपा को 2014 में वोट दिया होता, वो कहते हैं, वो तो अपना माथा पकड़ने लगते हैं, कहते हैं भैया हमने तो गलती कर दी, इस बार हमारा वोट केवल अखिलेश जी को जाएगा। आपने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि आप जब जाते हैं पब्लिक में, लोग आपको पहचानते नहीं है, चेहरा आपका फैमिलियर नहीं, लेकिन आप बड़े रसूखदार राजनीतिक परिवार से हैं, मुलायम सिंह जी के बेटे हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपकी चर्चा पिछले दिनों महंगी कार में घूमने को लेकर ज़्यादा हुई, आपकी बॉडी को बिल्डिंग को लेकर ज़्यादा हुई, जिम को लेकर। प्रतीक यादव को कोई समझना चाहे अगर आपके लफ्ज़ों में, तो कैसी दिनचर्या है, और प्रतीक यादव कितने अलग हैं सियासी दुनिया से? सियासी दुनिया से मैं बहुत दूर हूँ, और मेरी दिनचर्या, मेरे 2 बिज़नेस हैं, और मेरा जिम का काम भी है, और मैं खुद भी करता हूँ। पिछले 14 वर्ष हो गए मुझे करते हुए, फिटनेस में और हेल्थ में। तो मेरा बिज़नेस है, एक तो जिम का बिज़नेस है जो कि 2015 में मैंने शुरू किया है, और 2010 से मेरा कमर्शियल रियल एस्टेट का बिज़नेस है, उसको 7 साल हो गए मुझे करते हुए।
और मैं इन्हीं कामों में बड़ा व्यस्त रहता हूँ। मेरा परिवार भी है और मुझे परिवार में, बिज़नेस में, फिटनेस में, अपना काम देखने में, अपना काम करने में बड़ी संतुष्टता होती है। इसलिए मैं राजनीति से भी दूर रहता हूँ। और ज़्यादातर जैसे कि आप क्योंकि मीडिया से हैं, आप आ ही गए, मेरा इंटरव्यू ले ही रहे हैं, तो जब आप लोग आते हैं मेरे पास तभी मैं इंटरव्यू देता हूं और यही माध्यम रहता है जितना भी मैं पब्लिक के पास पहुंच पाता हूं, क्योंकि रैलियों में और जनसभाओं में जाता नहीं हूं। एक आखिरी सवाल, बहुत सारे परिवार के लोग राजनीति में आए, राजनीति आपको रास नहीं आती या व्यस्तता है, राजनीति के लिए वक्त नहीं निकाल पाते? क्योंकि राजनीति का चरित्र ऐसा है कि दांवपेच समझ में आना बहुत आसान नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, राजनीतिक दांवपेच समझना बड़ा कठिन काम है और राजनीति के लिए एक आदमी को डेडिकेशन चाहिए होता है कि भाई आप समाज से कट के, मतलब जैसे आपका बिजनेस है, आपका कुछ और भी आपका जो आप करते हैं, उससे पूरी तरह से आपको नाता ख़त्म करना पड़ता है और पूरी तरह से समर्पित होना पड़ता है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो जब पढ़ाई करके आया अपनी वहाँ से यूके से, उसके बाद में मेरा ओरिएंटेशन यही था कि मैं बिज़नेस करूं और तब से मैंने बिज़नेस शुरू कर लिया और बिज़नेस शुरू करके मैं फिर पीछे मुड़ के राजनीति की तरफ देख नहीं पाया। तो ये थे प्रतीक यादव, जिन्होंने सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया, अपनी ज़िंदगी के बारे में भी बात की और सियासत के बारे में भी बात की। प्रतीक यादव ने सैफई में वोट डाला, भले उनका आना जाना कम होता हो, लेकिन वोट की अहमियत समझी और उन्होंने मतदान में हिस्सा लिया। कैमरामैन निहाल सिंह के साथ राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, सैफई।